जीवित प्रभु यीशु के नाम पे आप सभी को जय मसीह की और बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल में। फिर से मैं आप लोगों के साथ जुड़ने को मौका मिला है और धन्यवाद करते हैं इस चैनल को। और परमेश्वर के वचन जो जीवित है उसको आज हम पढ़ेंगे। और जो हम लोगों ने मैंने पाया है, परमेश्वर मेरे साथ बातें की है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ओके, मैं आज इज़रा के पुस्तक 10वीं अध्याय को मैं पढ़ने जा रहा हूँ। यहाँ पे ऐसा लिखा गया है इज़रा 7:10, क्योंकि इज़रा ने यहोवा की व्यवस्था का अर्थ जान लेने और उसके अनुसार चलने और इज़राइल में विधि और नियम सिखाने के लिए अपना मन लगाया था। एक और हिंदी वर्जन है, मुझे बहुत अच्छा लगा था। यहाँ पे ऐसा लिखा है, इज़रा ने अपना पूरा समय और ध्यान यहोवा के नियमों को पढ़ने और उनके पालन करने में दिया। इज़रा इज़राइल के लोगों को यहोवा के नियम और आदेशों की शिक्षा देना चाहते थे और वो इज़राइल में लोगों को उन नियमों का अनुसरण करने में सहायता देना चाहते थे। बहुत अच्छा वचन है। हमें पता है कि जब इज़राइल को बेबीलोन में कैदी बना के लेके गया था तो 70 साल तक वो वहाँ पे कैदी बन के रहा था। मगर अब 70 साल के बाद फिर से परमेश्वर की प्लान के अनुसार आज लोग वापस आ रहे हैं ताकि बिगड़ा हुआ यरूशलेम को फिर से बनाए, यरूशलेम के मंदिर को फिर से निर्माण करे। और जो दीवार या तो वॉल गिर गया था उस वॉल को बनाए और सभी चीज़ हम देखते। और उसमें इससे पहले यरूबाबेल आते और अभी ये इज़रा हम पढ़ रहे हैं। ओके, और इज़रा अपने टीम के साथ आता है और वो बहुत जोश के साथ आता है और वो बहुत चाहते हैं कि यस, यरूशलेम के मंदिर फिर से निर्माण हो, फिर से वहाँ पे वर्शिप स्टार्ट हो, फिर से वहाँ पे बाइबल पाठ स्टार्ट हो, बाइबल क्लासेस स्टार्ट हो। वो करना चाहते हैं और वो बहुत जोश में। मगर वो सब करने से पहले यहाँ पे इज़रा ने 3 बात किया है, वो सबसे अच्छा है। इस पंक्ति में बोलते हैं कि इज़रा ने अपने मन, परमेश्वर की व्यवस्था को जानने के लिए अपने मन को लगाया था। मीन्स उसने अपने हार्ट को खोला था, अपने पूरा हृदय से परमेश्वर की व्यवस्था को पढ़ने में, या तो जानने में, या तो समझने में, या तो बुझने में उसने अपने हृदय को खोला था। दूसरी बात, परमेश्वर की वचन खाली पढ़ने में नहीं मगर उसको पालन करने के लिए भी उसने अपने हृदय को खोला था। और तीसरी बात, परमेश्वर की वचन को सिखाने के लिए भी उसने अपने हृदय को खोला था। मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैं ये पंक्ति पढ़ रहा था। प्रियो, आज हमारे लाइफ में बहुत सारे ऐसी चीज़ें होते हैं जो अभी तक बिखरे पड़े हैं। शायद हो सकता है कि हमारा रिश्ता बिखरा पड़ा हो सकता है कि हमारे लाइफ में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ से हम उभर के नहीं आ पा रहे। शायद हो सकता है कि हमारे लाइफ में एक ऐसा घटना हुआ हो, उस घटना को हम बार बार सोचते हैं और उस घटना को हम समझ के हम दुखी हो जाते हैं। हो सकता है कि हमारे रिलेशनशिप की वजह से, या तो मेरा अच्छा रिलेशनशिप ना होने की वजह से शायद मैं जब भी वो पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मुझे दुख लगता है। तो बहुत सारे चीज़ को हमें निर्माण करना ज़रूरत होता है ताकि हम आगे बढ़ सके, ताकि हम वो काम को असल बना करके आगे बढ़ सकते। मगर उससे पहले जब हम यरूशलेम को देखते कि वो सब कुछ बिखरा पड़ा हुआ था, 70 साल तक वो बंजर बन गया था, कोई नहीं था वहाँ पे मंदिर टूटा हुआ था, दीवार बिखरे हुए थे। शायद वहाँ पे जंगली जानवर आके रहता था। शायद हो सकता था चोर डाकू उधर आके शरण लेते थे। और परमेश्वर के जो इतना आलीशान राजा सोलोमन ने इतना आलीशान मंदिर बनाया था, वो सिटी बनाया था, वो सब कुछ बिगड़ गया था। अभी इज़रा के दिल में परमेश्वर ने ये चीज़ डाला है और इज़रा नया तरीके से बनाना चाहता है। मगर वो रेडी कैसे होता है? वो रेडी होता है परमेश्वर के वचन से, वो रेडी होता है परमेश्वर की वचन को पालन करने से, और वो रेडी होता है सभी को सिखाने से। वो खाली अपने आप पढ़ के या तो उसको पालन करके वो खुद ही नहीं जा रहे, मगर उसका एक विश है। वो चाहते हैं कि सभी इजरायली लोगों को ये नियम और ये आदेश का वो शिक्षा दे। और ये असल लीडर का एक साइन होता है कि वो करते। एक असल लीडर, आज हम सब शायद हो सकता है हम सब अभी मिशंस फील्ड में हैं, हम सब मिशनरीज बनने जा रहे हैं, या तो हम मिशनरीज हैं। मगर हमारा सबसे
पहला मुद्दा होता है कि हम परमेश्वर को वचन को और जाने, परमेश्वर की वचन के और नटिक जाए और उससे अच्छी तरह से जाने और उसको पहचाने, फिर उसके बाद उसको पालन भी करें। कभी कभी हम सोचते हैं कि परमेश्वर की वचन जानने से काफ़ी होता है। नहीं, परमेश्वर की वचन जानने से ही काफ़ी नहीं होता है, उसको पालन करना भी ज़रूरत है, उसको मानना भी ज़रूरत है, उसको एक्सेप्ट भी करना ज़रूरत है, और जो परमेश्वर की वचन बोलता है उससे ही आगे बढ़ना ज़रूरत है। और इज़रा ने यही किया, और साथ साथ इज़रा चाहते थे कि वो सबको सिखाए और शिक्षा दे, ताकि सब मिल के आज यरूशलेम जो मंदिर बनाना चाहते थे, वो मंदिर क्यों निर्माण हो। शायद हो सकता था वो ग्रुप में बहुत सारे लोगों को मंदिर निर्माण करने का वजह पता ना हो, उन लोगों को वो रीज़न ही पता नहीं हो सकता है। हो सकता है कि दीवार हम क्यों बनाए, यरूशलेम की मंदिर क्यों बनाए, हो सकता है बहुत सारे लोगों को प्रश्न हो। तो इसीलिए उनको पहले नॉलेजेबल बनाना ज़रूरत था, मगर दूसरों को सिखाने से पहले वो खुद उसको सीखना ज़रूरी था। तो इसीलिए इज़रा ने, आज हम देखते हैं इज़रा वो कर रहे हैं। इसीलिए प्रिय भाई और बहनों, आज मैं आप लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि अगर हमारे लाइफ में अगर कोई चीज़ बिखड़ा पड़ा है, वो टूटा हुआ है, वो खड़ा नहीं हो पा रहा है, वो नहीं बन पा रहा है, तो हो सकता है शायद हमने परमेश्वर की वचन को अधूरा ही पढ़ा है। शायद हो सकता है कि हमने परमेश्वर की वचन में हम पालन नहीं कर रहे। शायद हो सकता है कि हम परमेश्वर की वचन को दूसरों से शेयर नहीं कर रहे, हो सकता है। तो इज़रा ने ऐसा किया। बाकी जाके हम आगे जाके पढ़ सकते हैं कि इज़रा ने फिर और नहम्याह के साथ में जाके वहाँ पे फिर मंदिर को निर्माण करने के लिए वो लोग आगे जाते हैं, और एक दिन मंदिर बन के खड़ा हो जाता है। आइए प्रिय भाई और बहनों, हम परमेश्वर की वचन को और जानें, उसको पालन करें और साथ साथ दूसरों को भी सिखाएं। ओके, आप सभी को परमेश्वर बहुत बहुत आशीष दे, और इस चैनल को धन्यवाद करते हुए आपसे विदा लेना चाहते हैं। जय मसीह।